8th पे कमीशन की बहुत सी खबरें आप देख रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। इस वीडियो में हम पेंशन धारकों के बारे में बात करेंगे, साथ ही उस यूपीएस स्कीम की भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे, जिसके जरिए रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाई जाएगी। क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ 65 लाख पेंशन धारकों को भी फायदा पहुंचेगा, जो बड़ी ही बेसब्री से अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। तो देश के सभी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सबसे पहले हम ये बता दें कि उनकी पेंशन अगले साल 1 जनवरी 2026 से बढ़ेगी। 8वें वेतन आयोग का ऐलान समय से पहले करने के पीछे सरकार का मकसद ये है कि इसकी सिफारिशें समय से लागू हो जाएं और बाद में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, यानी कि कोई बात की झंझट ना रहे। अब बात करते हैं पेंशनर्स के बीच चर्चा का विषय बनी हुई यूपीएस स्कीम के बारे में। यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम दोनों के खास फीचर्स को मिलाकर बनाया गया है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू होने वाली है। अब बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम के फायदों के बारे में। इस स्कीम में फैमिली पेंशन, एक गारंटीड पेंशन अमाउंट और सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम पेंशन जैसे प्रावधान शामिल होंगे। यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% हिस्सा रिटायरमेंट के बाद आजीवन दिया जाएगा, बशर्ते कि कर्मचारी ने कम से कम 25 सालों तक केंद्र सरकार की सेवा की हो। अगर किसी कर्मचारी ने सिर्फ 10 साल तक सर्विस की है तो उसकी न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह होगी। कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार में से किसी एक योग्य सदस्य को कर्मचारी की पेंशन का 60% हिस्सा दिया जाएगा। अब अगला सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के बाद यूपीएस स्कीम के तहत न्यूनतम पेंशन क्या होगी, यानी कि कम से कम कितनी पेंशन होगी। तो पेंशन की स्कीम को जानने के लिए एक फॉर्मूला बहुत जरूरी है। इस फॉर्मूले का नाम है फिटमेंट फॉर्मूला। अब ये फिटमेंट फॉर्मूला क्या है? फिटमेंट फॉर्मूला यानी कि फिटमेंट फैक्टर वो गुणांक यानी कोलिजेशन है, जिसके जरिए सैलरी और पेंशन में संशोधन होता है। अब इसे ऐसे समझिए कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था 2.57। इससे न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपए से 9,000 कर दी गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में मांग की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 से 3 के बीच रखा जाए। अगर ऐसा हुआ तो पेंशन 9,000 रुपए से बढ़ाकर 25,740 रुपए हो सकती है। यही वजह है कि सभी पेंशन धारक खुश हैं। इस बात का ध्यान रखें कि ये पेंशन अमाउंट फिटमेंट फैक्टर 2.86 मानकर निकाला गया है। अगर फिटमेंट फैक्टर बदलता है तो न्यूनतम पेंशन बदल जाएगी, यानी कि अगर ये 3 हो गया तो पेंशन आपकी और बढ़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं भारत के 65 लाख रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के सारे कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।